جی अस्सलाम वालेकुम। नादिया जमील पाकिस्तान की फेमस अदाकारा है और होस्ट हैं। और नादिया जमील ने ये बताया है कि उनकी ज़िंदगी में उनके साथ 4 बार जो है जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश की गई है। और क्या आप जानते हैं किन लोगों ने ये हरकत की है, किन लोगों ने ये घिनौना काम किया है? तो वो थे नादिया जमील के घर के मुलाजमीन, जिन्होंने 4 बार जो है वो नादिया जमील के साथ जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश की है, जिनसी इस्तेसाल किया है। एक बार जब नादिया जमील थी 4 साल की, दूसरी बार जब वो थी 9 साल की, तीसरी बार नादिया की उम्र थी 17 साल, और जब फोर्थ टाइम ऐसा हुआ तो नादिया जमील 18 साल की थी। और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि हम में से सब ही अक्सर लोगों के साथ जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई अटेम्प्ट करने की ऐसी कोशिश करता है, लेकिन हम लोग जो है वो अपनी छठी हिस्स की वजह से या किस्मत की वजह से बच जाते हैं। और जो नादिया जमील है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। मामूली से मतलब यह है कि वो एक खुशहाल और एक पढ़े लिखे घराने से उनका ताल्लुक है। लेकिन देखें कि इसके बावजूद भी ऐसा हो गया, तो जो कि मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिनको माशरे में वो सब सहूलतें नहीं होती, तो उनके साथ क्या होता होगा, या वो बच्चे कितने खतरे में रहते होंगे अपने रिश्तेदारों से या मोहल्ले में रहने वाले उन घिनौने लोगों से, उन गंदे घटिया और गलीज लोगों से जिनके दिमाग में गंद भरा हुआ है। तो अक्सर लोग जो हैं वो मुलाजमीन के हाथों ही जो हैं वो इस्तेसाल का शिकार बन जाते हैं। हालांकि मुलाजिमों को रखा होता है बच्चों की केयर टेकिंग के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। वो तो वही लोग जो हैं वो घर की रोटियां भी तोड़ रहे होते हैं, तनख्वाह भी ले रहे होते हैं, और बच्चों के साथ जो है वो घिनौनी हरकतें भी कर रहे होते हैं। नमक हराम होते हैं ऐसे लोग। और जो पाकिस्तान में जो है ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि जो अक्सर मुलाजमीन होते हैं पाकिस्तान में वो नाअहल होते हैं, निकम्मे होते हैं, चोर होते हैं, और अक्सर वो सेक्सुअल अब्यूज जो होता है वो उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। हर कोई बुरा नहीं होता, बहुत ही वफादार, ईमानदार और साफ सुथरे किरदार के नौकर भी मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम सब ने ही सुना है कि अक्सर ऐसी वारदातें होती हैं बच्चों के साथ, कि उनके साथ रेप करने की कोशिश की जाती है, रेप कर लिया जाता है, या फिर घरों में चोरी कर ली जाती है जिन घरों में मुलाजमतें दी जाती हैं। जब भी वजह है कि जो खुशहाल लोग होते हैं तो वो आजकल फिलिपिनो मुलाजमीन रख रहे होते हैं, क्योंकि ये जो इंडोनेशियन या फिलिपिनो होते हैं ये प्रोफेशनल होते हैं, ईमानदार होते हैं, पाकिस्तानियों से ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं और अहल होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन बाहर से इम्पोर्टेड मुलाजमीन जो हैं गैर मुल्की रखना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि उस पर बड़ा खर्चा होता है। तो एक पॉइंट तो यही है कि जिसको भी घर में मुलाजिम रखें तो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें, बल्कि अगर वो बच्चों की ख्याल रख भी रहे हैं या घर की सफाई के लिए रखा है, चौकीदारी के लिए, तो आपको भी उन पे एक एक्स्ट्रा नज़र रखनी पड़ेगी। और हमें अपने बच्चों के साथ अपना कम्युनिकेशन को बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चे हैं वो हमारे साथ ओपन रहें, खुल के रहें, हमें अपना दोस्त समझें और हमसे कोई भी बात शेयर करने में शर्मिंदगी या झिझक महसूस ना करें, क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है। और जिस बच्चे के साथ भी ऐसा होता है तो वो नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाता है, उसके अंदर एक डर, खौफ और शर्मिंदगी बैठ जाती है। और नादिया जमील ने भी यही बताया है कि वो भी बहुत अरसे बाद जो है उन्होंने अपना एतमाद हासिल किया, और वो जो एक नफ्सियाती प्रेशर और एक तकलीफ का शिकार हो गई थी, जहनी मसाइल का, तो वो बहुत अरसे बाद उन्होंने उससे जान छुड़ाई है।